प्रतियोगिता में भाग लेने से पहले वह लड़की अपनी कार किसी सुनसान जगह पर छिपाकर खड़ी करती थी। प्रतियोगिता जीतने के बाद जब पत्रकार उससे बात करना चाहते, वह तुरंत वहां से गायब हो जाती और कैमरों के सामने बस एक कछुए का खिलौना छोड़ जाती। इससे सबकी जिज्ञासा और बढ़ जाती, लेकिन जब तक लोग उसे ढूंढते, वह कपड़े बदलकर एक स्टाइलिश शहरी लड़की के रूप में भीड़ में घुल मिल चुकी होती। एक दिन विदेश में इसी तरह लौटे समय उसकी मुलाकात एक भारतीय युवक से हुई, जिसे कुछ गुंडे घेर कर मार रहे थे। देश के प्रति अपनापन महसूस करते हुए उसने गुलेल से वार करके उस युवक को खतरनाक हमले से बचा लिया। लेकिन इससे दूसरी मुसीबत खड़ी हो गई और दोनों को भागकर एक कमरे में छिपना पड़ा। वहाँ एक अजीब सी खुशबू फैली हुई थी, जिससे दोनों असहज और भ्रमित हो गए। अगले दिन लड़की वहाँ से निकलना चाहती थी, मगर वह युवक, जो असल में एक बड़े बिजनेस परिवार का मालिक था, उससे जिम्मेदारी लेने की बात करने लगा। परेशानी से बचने के लिए उसने उसे नकली नंबर दे दिया और तुरंत भारत लौट आई। भारत लौटे ही वह अपने मंगेतर से रिश्ता तोड़ने का फैसला लेकर उसके घर पहुंची, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। रास्ते में एक पलंग संभालने में किसी की मदद करते हुए अचानक उसकी मुलाकात उसी युवक से फिर हो गई। घबराहट में उसका पैर फिसल गया और वह गिरने लगी तो उसने युवक का हाथ पकड़ लिया, जिससे दोनों एक साथ बिस्तर पर गिर पड़े। उसी समय पड़ोसी की चादर उड़कर उन पर आ गिरी और आसपास के लोग तमाशा देखने लगे। लड़की को लगा अब इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। उसने साफ कह दिया कि उसकी सगाई हो चुकी है, लेकिन युवक ने हार नहीं मानी। मौका देकर उसने उसका फोन लेकर अपने नंबर पर कॉल कर लिया ताकि इस बार संपर्क न टूटे। लड़की ने फिर भी बचने के लिए नकली नाम बताया और बाद में मिलने का वादा करके निकल गई। घर पहुंचने पर उसे पता चला कि उसके परिवार और उस अमीर परिवार के बीच बचपन से रिश्ता तय था। लड़के की दादी ने तुरंत शादी की तैयारी की बात कर दी और दोनों को मिलने के लिए अगले दिन एक होटल में डिनर पर बुला लिया। लड़की ने सोचा वहीं जाकर रिश्ता खत्म कर देगी। उधर वह युवक भी शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे किसी और से लगाव हो गया था, लेकिन उसकी दादी ने नाटक करके उसे मिलने के लिए मजबूर कर दिया। इसी बीच लड़की के घर में लालची सौतेली बहन उसकी माँ की पुश्तैनी अंगूठी छीनने की कोशिश कर रही थी। लड़की ने गुस्से में उसे थप्पड़ मारकर अंगूठी वापस ले ली और साफ कह दिया कि अभी शादी टूटने वाली नहीं है। यह सुनकर उसके पिता और सौतेली माँ घबरा गए, मगर उन्होंने चुपचाप उसका पीछा करने का फैसला किया। जब वह दादी से मिलने पहुंची तो उसके परिवार ने दादी का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, यह कहते हुए कि इतनी बड़ी हस्ती कभी यहाँ नहीं आएगी और यह सब नाटक है। तभी दादी की तबीयत अचानक बिगड़ गई और लड़की ने दवा देने की कोशिश की, लेकिन परिवार वालों ने रोक दिया। माहौल तनावपूर्ण हो गया। लड़की ने दृढ़ आवाज में कहा कि असली पोता अभी आने वाला है और वह सबको सच्चाई दिखा देगा। अब सबकी नजर दरवाजे पर टिक गई, जहाँ से उस शक्तिशाली परिवार का वारिस किसी भी पल अंदर आने वाला था। कहानी